हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मतलब हम पॉलिनोमियल्स का बेस बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे और हर एक कंसेप्ट को माइंड में रखने की ट्राई करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के साथ। लेकिन पॉलिनोमियल्स पे पहुंचने से पहले वी शुड नो अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें पहले वो सिखाया जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता था, आपके पास डिफरेंट टर्म्स होते थे, उनके अंदर ऑपरेशंस लगाते थे और एक एक्सप्रेशन बनाते थे। ठीक है, और उसी की डेफिनेशन को हम आगे लेके जाएंगे और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बनाएंगे। वो कैसे बनती है अभी देखेंगे बोर्ड के ऊपर। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ़ द पावर ऑफ द वेरिएबल, जब भी हम एक्सप्रेशंस लिखते थे उनके अंदर वेरिएबल्स आते थे और वेरिएबल्स के ऊपर कुछ पावर्स आती थी। ठीक है, अगर वो पावर्स हमारी पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, अगर उस कंडीशन में हमारी वो जो पावर्स हैं दैट आर होल नंबर, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे, वी विल कॉल इट अ पॉलिनोमियल। तब वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाया जा सकता है, पॉलिनोमियल कहलाया जा सकता है। ठीक है, अब उसको ये तो बात हो गई जिनके अंदर वेरिएबल्स आते हैं, लेकिन ऐसे भी कई हम कांस्टेंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि ये देखो 6 - 7 √3, इनको भी हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, लेकिन दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इसकी अगर हम वेरिएबल की बात करें, मतलब इन वेरिएबल्स के पास क्या पावर थी, 0, क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग पावर 0 आंसर इज 1, मतलब वो चीज़ वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, लेकिन इनके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या थी, 0, और 0 हमारा क्या है, होल नंबर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं, उन्हें लिखने का ढंग क्या है वो देखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद लेटर पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल एंटर करते हैं। जिस वेरिएबल के अंदर आपकी पॉलिनोमियल बनी है वो लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो, अगर ये एग्जाम्पल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और इसी के साथ साथ हम अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m, और थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। ठीक है, दिस इज़ द वे हाउ वी विल राइट इट, और इसको रीड आउट कैसे करना है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। इस तरह से डेफिनेशन है उसका, और एक टाइप है उसका, और ये उसका हाउ वी कैन राइट इट एंड हाउ वी कैन रीड इट। अब नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। क्लासीफाई कैसे किया गया है पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले आएंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसमें हम टर्म्स की बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे, ये फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट आपको पता चलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कि इसके अंदर टर्म्स कितने हैं। सो हियर इट इज टर्म ओनली 1। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसका नाम क्या होता है, यू रिमेंबर दिस नेम, मोनोमियल, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, इस टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर आ जाए हमारे पास 3 टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, here are 3 terms, then we will call it ट्राइनोमियल। ठीक है, आई एम टेकिंग वेरी बेसिक इन दिस वीडियो, लेकिन अगर ये बेसिक्स नहीं पता तो आगे जाके कंफ्यूजन हो सकती है। टिल नाउ पॉज कीजिए, आगे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम डिग्री के बेस पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें हमने क्या बात की थी, पावर की बात की थी। ठीक है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इन दिस केस देयर आर 2 केसेस।
इसमें क्या आ जाते हैं, डिग्री के लिए दो केसेस आ जाते हैं। एक आता है इन वन वेरिएबल, अगर हमारा पॉलिनोमियल हमें एक ही वेरिएबल में दिया गया है तब तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस टाइम पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ गई है उसको हम क्या बोल देंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देंगे। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर इज द आंसर ऑफ द डिग्री। तो एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब हम x के पास कौन कौन सी पावर है वो देखेंगे। ठीक है, x के पास है 3, x के पास है 2 एंड x के पास है 1। तो द हाईएस्ट पावर इज 3। तो अगर हमें इसकी डिग्री लिखनी है तो व्हाट वी विल राइट, डिग्री इज 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अगर आपका पॉलिनोमियल है एक ही वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया तब हम डिग्री कैसे लिखेंगे, दैट वी विल सी। हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट सम मतलब जो हमें वेरिएबल्स दे दिए उनकी पावर्स का सम जिसके पास हाईएस्ट है, दैट हाईएस्ट सम इज योर डिग्री। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, 3m³ n6 प्लस 7m² n3 माइनस mn। और वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, m और n। ठीक है, अगर हमें इसकी डिग्री बतानी है तो इनकी टोटल डिग्री 9, हेयर टोटल इज 5, हेयर टोटल इज 2। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास क्या आना चाहिए डिग्री में, हाईएस्ट सम। तो हाईएस्ट सम इज 9, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई हमारे पास, 9। ठीक है, ऐसे हम डिग्री चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे डिग्री के बेस पे हमारी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की, वो हम देखेंगे। ठीक है, वो भी हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही देखेंगे। इसके अंदर एट द एंड आपको 3 टाइप्स मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखने, हमें डिग्री देखनी है कि x के पास कितना डिग्री है, डिग्री 1। ठीक है, और डिग्री 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लीनियर। ठीक है, साथ के साथ एक ही को पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। डिग्री 1 वाले को बोलते हैं लीनियर, और लीनियर की अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने को बोल दें, यू विल राइट लाइक दिस, ax प्लस b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर कंडीशंस क्या आती हैं हमारे, a एंड b आर कोफिशिएंट्स, a और b हमारे कोफिशिएंट्स हैं, एंड a शुड नॉट बी 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर इधर मान लो 3 की जगह पे 0 हो जाए तो हमारे पास x वाला टर्म नहीं आएगा, इट इज़ ओनली -1। और -1 हमारा 1 डिग्री वाला वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, वो कौन सा पॉलिनोमियल बन गया हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकंड को देखेंगे, इसके अंदर हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये डिग्री 2 का एग्जाम्पल है हमारे पास। और डिग्री 2 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक। ठीक है, और उसको लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर सेम a b c r, a b c हमारे हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड a शुड नॉट बी 0। अब इसमें a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हमारा पहला कोफिशिएंट 0 हो गया तो मतलब हमें 2 डिग्री वाला टर्म नहीं मिलेगा, एंड दिस विल गो बैक टू द लीनियर। वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, लीनियर का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट देखेंगे हम, a की पावर 3, a की पावर 2, a 1, हाईएस्ट पावर इज 3, तो हमारी डिग्री क्या है 3, और 3 वाली को हम बोलते हैं क्यूबिक, और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिधर हमारे a b c d क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स, दीज आर द कोफिशिएंट्स, एंड कंडीशन रिमेन द सेम, a शुड नॉट बी 0। अगर a वाला टर्म, पहले वाला टर्म हमारा कोफिशिएंट का 0 हो गया तो वो हमारा एग्जाम्पल वापस किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप क्लासिफिकेशन सीख सकते हैं। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फॉर टुडे हैव अ नाइस डे।